जो मानुष गृह धर्म युक्त। सद्गुरु कहते हैं दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रथम वह है गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं। दूसरे वह हैं जो संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। गृहस्थ धर्म को जो स्वीकार करता है उसके अलग नियम है। संन्यास धर्म के अलग नियम है। संन्यास ये भी छोटी चीज नहीं है। गृहस्थाश्रम माता पिता से प्रारंभ होता है। कुछ दिनों के बाद पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। पुत्र पुत्री कुछ दिनों के बाद पति पत्नी बनते हैं। पति पत्नी भी कुछ दिनों के बाद माता पिता बनते हैं। सास ससुर बनते हैं। दादा दादी बनते हैं। परदादा परदादी भी बन जाते हैं। परपोता परपोती उनके हो जाते हैं। 4-4 5-5 पीढ़ी तक एक आदमी जीवित रहता है। किसको कितनी लंबी उम्र प्राप्त होती है ये किसी को पता नहीं है। जीवन छोटा है कि बड़ा है कि लंबा है पहले से किसी को मालूम नहीं। परंतु चाणक्य कहते हैं गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म है और गृहस्थ धर्म में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है। चाणक्य ने समझाया है शानंदम सदनम, ऐसे ढंग से गृहस्थाश्रम में रहो कि घर में सदैव आनंद रहना चाहिए। पति पत्नी पिता पुत्र माँ बेटी सास बहू दादा पोता दादी सभी एक दूसरे का ख्याल रखो। जिस घर के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो कौन सा घर होता है? जिस घर में परस्पर प्रेम होता है। प्रेम विहीन हृदय किसी दूसरे का ख्याल नहीं करता है। सबसे जटिल एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। जिनको व्यवहार और बर्ताव की कला आती है बहुत बड़ी बात है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, भाई के साथ पत्नी के साथ पति के साथ कैसे बातचीत करें, इनके साथ में कैसा बैठना उठना रहे, इनके साथ में कैसी भाषा का प्रयोग करें, कैसा स्वभाव एक दूसरे के साथ में प्रेषित करें।
मनुष्य की जिंदगी का पूरा खेल उसके व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव, चरित्र, बोल चाल, वाणी, भाषा, रहन सहन पर निर्भर करता है। 24 घंटे में एक बार समय निकाल कर ये सोचो कि हमारे व्यवहार में और क्या क्या सुधार करना चाहिए, वाणी में क्या क्या संशोधन करना चाहिए, हमारा कार्य क्षेत्र कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान हम किस तरह का कर रहे हैं। खान पान का प्रभाव आपके शरीर पर तो पड़ता ही है, साथ साथ में उससे आपका मन भी प्रभावित होता है। राक्षसी आहार करोगे आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, मिर्चा बहुत खाओगे गुस्सा ज़्यादा आएगी, खटाई ज़्यादा खाओगे तो खटपट ज़्यादा करोगे, और भोजन ज़्यादा खाओगे तो बीमार ज़्यादा रहोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए भोजन भी थोड़ा कम लीजिए, मिर्चा कम खाइए। सभी चीज़ों की एक मात्रा है, तादाद से ज़्यादा दाल में नमक होगा तो दाल तुम खा ना सकोगे, सीमा से ज़्यादा मिर्चा सब्जी में होगा तो सब्जी भी तुम खा नहीं पाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर खीर में डाल दोगे तो खीर भी नहीं खा पाओगे। सबकी एक लिमिट है, सीमा है। प्रायः देखा गया है कि जो लोग मिर्चा ज़्यादा खाते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा आती है, और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग गलतियां ज़्यादा करते हैं वे गुस्सा भी बहुत करते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों से खुद को बचाने के लिए क्रोध दिखाते हैं ताकि उनको घर का कोई सदस्य कुछ कह न सके। कितने सास ससुर तो इतने सिलेंडर हो गए हैं कि अब कुछ बोलते नहीं, वो सास ससुर कहते हैं कि बस अब हम चुप ही रहते हैं। कितने घरों में देखा जाता है जिस बेटे का विवाह होता है वही अलग हो जाता है, जिसका विवाह हुआ अलग, विवाह हुआ अलग, जिसका विवाह नहीं हुआ वो माँ के साथ। उस माँ का स्वभाव भी ऐसा बिगड़ा हुआ है कि जो बहू आती उससे वो टकरा जाती है। 4 बहुओं को अलग कर चुकी है, लास्ट में 1-2 और बची है, फिर भी वो सासू अपना सुधार नहीं कर रही। सुधार कीजिए, व्यवहार परिवर्तन कीजिए और अपनी आदतों को भी बदलिए। समय को देखिए, शिक्षा का युग आ रहा है, ओल्ड मॉडल से काम चलने वाला नहीं है, अब न्यू मॉडल की आवश्यकता है। थोड़ा सा विचार करो, न्यू मॉडल चलेगा। समय को ध्यान रखो, दूसरों को प्रसन्न भी रखो। गृहस्थ आश्रम बहुत विशाल आश्रम है, परिस्थितियां जटिल और विषम रहती हैं, तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे घर में आनंद रहे। सानंदम सदनम सुधा सुधिया, जिसके घर में
हमेशा आनंद रहता है। और जिसके घर में जो पुत्र हैं वो बुद्धिमान पुत्र हैं। बुद्धिमान संतान का मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। ज़्यादातर लोगों को बुद्धू लड़के मिलते हैं, बुद्धिहीन और चरित्रहीन, गुणहीन, कलाविहीन। जिसको नीति शास्त्र में कहा है कि जिसके पास में विद्या नहीं है, गुण नहीं है, कला नहीं, वो सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, लेकिन है पशु, दो पैर का पशु। इसलिए गुणवान पुत्र मिल जाए। कल एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा है, ये कागज का, फाइबर का ट्रैक्टर बनाता है और फाइबर की कार बनाता है। और फाइबर का बता रहा था, आश्रम फाइबर का बनाऊंगा। अभी उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वर्ष है। मेरे से भी कह रहा था कार बनाने की बहुत कोशिश हुई है, बन नहीं पाई वो। ट्रैक्टर तो बन गया। अब कह रहा था आश्रम देख कर जा रहा हूँ, आश्रम बनाऊंगा फाइबर का। 7 साल का बालक इतना कलाकार है। लोगों की 27 साल उम्र हो गई, ना आश्रम बनाया है, ना कार खरीदा है, ना फूल पौधे लगाए हैं, ना एक दीवार उठाई है, ना मकान बनाया है। उनसे पूछो क्या कर रहे, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 35-35 साल की उम्र में भी लोग फोकट में घूम रहे, बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे। और कुछ ना करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। खर्च बहुत कुछ कर रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो। माँ बाप के ऊपर लोड बढ़ रहा, उनका वजन हल्का करो, अन्यथा तुम्हारे माँ बाप बीमार हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। साहिब बंदगी भी बोलो और प्रवचन भी सुनो। प्रवचन से तुम्हारा बहुत सुधार होगा। ये प्रवचन कोई साधारण चीज नहीं, इसको सुनना शुरू करो। नर हो न निराश करो मन को, गाइए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ को, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो। जिस समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं
अवलंबन को अखिलेश्वर है, अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। साहिब बंदगी तो शानंदम सदनम सुधासुधिया। बुद्धिमान पुत्र हो। जिस माँ बाप को बुद्धिमान पुत्र मिल गया, कन्हैया लाल जैसा, जगदेव जैसा, रामचंद्र जैसा, माता पिता भी खुशियों से भर जाते हैं। जिसको बुद्धिमान शिष्य मिल गया तो गुरु भी निश्चिंत हो जाता है। गुरु बहुत गदगद रहता है, उस गुरु को नींद भी खूब आती है। बच्चों की तरह कई बार सोता है, बच्चों की तरह कई बार उसको भूख भी लगती है, क्योंकि तुम्हारे मन का प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ता है। याद रखना, ये मन बहुत विचित्र है। जो तुम मन में सोचते हो, अगर मन दुखी है तो आपका शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। मन खुश है, प्रसन्न है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये बहुत गहरी बात है। मन यदि चिंतित है तो आपका शरीर बीमार रहेगा। मन में यदि टेंशन है, तनाव है, चिंता है, दुख है तो आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। ये मन साधारण नहीं है, बहुत विचित्र चीज है ये मन। मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे। मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे। साहब बंदगी रे, मन मारो बांदरो रे, साहेब बंदगी। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे। गाइए गाइए गाइए। हमारे संत जी टीवी स्क्रीन में देख देख कर हंसते रहते हैं। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे। घड़ी छलांगा मारे, घड़ी छलांगा मारे। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे। साहिब बंदे, इसलिए गुणवान पुत्र बनो, कलाकार पुत्र बनो, बुद्धिमानी से सभी काम करो और परस्पर प्रेम से भी रहो।
शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लाभ। जिस घर की महिलाएं मीठी वाणी बोलकर बात करती है, जिस घर की स्त्रियां कांता माने स्त्री होता है, जो आपकी पत्नी है, उस घर में सुख निवास करता है। वो घर आनंद का केंद्र बनता है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिस घर में इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धन भी है, धन ये साधारण चीज नहीं। धनहीन व्यक्ति भी असमंजस में पड़ा रहता है, इसलिए धनवान भी बनो। कभी दान करने का मन हो तो दिल खोलकर दान भी कर सको। धनहीन व्यक्ति के घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिनके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, उस गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा जाता है। अर्थात धन भी कमाइए। धन कमाना भी कठिन है, और यदि धन कमा लिया है तो धन को बचाना भी कठिन है, और बचा लिया है तो उस धन को सही जगह पर खर्च करना भी कठिन है। और सही जगह पर यदि खर्च किया है तो धन आपको धन्य कर देगा। ये धन का खेल भी साधारण नहीं है, धन भी धन्य करता है। उन्नाव जिले से, उत्तर प्रदेश से, मदार नगर गांव से हमारे परम भक्त श्री कन्हैयालाल कुशवाहा, उनकी पत्नी श्रीमती राम दुलारी कुशवाहा बड़ी श्रद्धा से आए हुए। उनका भतीजा आया है, उनके पायलट साहब आए हैं, 4 मूर्ति। इस साल उन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा था, और प्रधान का चुनाव लड़ करके लड़ने से पहले कहा था, ये देखो खड़े हैं। इन्होंने मन ही मन गुप्त रूप से मान लिया था, गुरुदेव आशीर्वाद देना, जीत जाऊंगा। पूरे जिले में सबसे बम्पर जीत इनकी हुई, निर्विरोध ही हो गया। और मन ही मन सोच लिया था 21,000 की राशि गुरुदेव को भेंट करूंगा। जीतने के बाद घर में बताया तो घर वाले बोले बहुत अच्छा रहा, 21 का 31 भी भेंट करो तो फर्क नहीं। आज 21,000 की राशि गुरु चरणों में भेंट किया है। वो राशि आश्रम की सेवा में लगाई जाएगी। आश्रम में भक्तों के लिए कुछ निर्माण कार्य किया जाएगा। उससे साहब बंद के बैठो। और गुरु सेवा के लिए कुछ और भी सोचा है कि और भी करूं, चरण पादुका दूं। मीठा भी लाए हैं, बड़े गुरु जी के लिए अलग लाए, मेरे लिए अलग लाए, दोनों का अलग अलग दिया है कि एक गुरु को दे दूं पूरा खा जाए तो दूसरा गुरु भूखा रह जाएगा, इसलिए व्यवस्था बना दिया है। साहिब बंद वाह, आज राजस्थान से, जिला जालोर से, ग्राम मंडोला से श्री मोहन लाल जी पधारे हुए। देखिए
आप गुजरात में सर्विस करते थे। जालोर जिले में आपका गांव है मांडोला। बहुत दूर से आए हैं, गुरु के लिए भेंट भी लाए हैं, वस्त्र भी लाए भी हैं। वाह वाह वाह। वो साइड में रखो। लाओ इधर। ये साहब देखो देखो, जालौर जिला बहुत दूर है, थोड़ा उधर बढ़ा लो। टेबल के आड़ में फंस रहा सुरेश मान जाओ लाल। गुरुदेव देख लेंगे। बड़े मोहन भाई गुजरात वाले अहमदाबाद में मिले थे। अहमदाबाद गुजरात में गुरु मंत्र लिया था। गुरु सेवा के लिए एक थैली में रोज दान निकालते हैं। वो दान 11,000 की राशि लेकर आए। ये रोज का ये है और आज का ये है। ये रोज का दान देखो, डिब्बा फुल है। आहा, बंदगी साहब, बंदगी साहब, बंदगी साहब। आपका प्यारा भक्त मोहन, जालोर राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद। ये वस्त्र भी लाए हैं, देखो कितना सुंदर वस्त्र है। और 2 पैकेट मीठा भी लाए हैं, बहुत सुंदर है। धन्य हो मोहन जी, यहीं बिठा लो मोहन को। मोहन ते मोहे शकल, मंत्रण से मुख। उज्जैन में आश्रम जो बनेगा उसके लिए 11,000 की राशि और 2 डब्बा लड्डू और वस्त्रदान। इस बड़े डब्बा में नित्य का दान समर्पित किया है। ताली जोरदार बजाएं। उज्जैन धाम, आहा, चलो कहीं धाम तो बनेगा ही। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोलो। इच्छा पूर्ति धनम सोयोसित रति। 5वीं बात चाणक्य कहते हैं, जिस गृहस्थ आश्रम में पति का प्रेम अपनी पत्नी से ही है, जिसका पति चंचल नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। उस घर की स्त्रियां सुखी और प्रसन्न रहती है जिनका पति एक पत्नी व्रत का पालन करता है। दुनिया के सभी व्रत आसान हैं, सभी व्रत छोटे हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है। संन्यास आश्रम के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, संयम नियम का व्रत, सेवा का व्रत शिष्य को महत्वपूर्ण बना देता है। और गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी व्रत सभी व्रतों का राजा है। एक पति व्रत, जहां पर सभी व्रत समा जाते हैं। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के व्रत में सन्यासी के सभी व्रत समा जाते हैं। और एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत में गृहस्थाश्रम के सभी व्रत समाहित हो जाते हैं और गृहस्थाश्रम वो धन्य होता है।